एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अपूर्वा एंड अगर आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वेलकम टू माय चैनल। मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट के बारे में। अगर आप लोग इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 24 फेब 2024 के फुल मून के बारे में जो पड़ रहा है वर्गो में। ठीक है, सो बेसिकली इस टाइम पे क्या क्या रिचुअल्स आप लोग कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी लाइफ में चेंजेस लेके आ सकती हैं एंड आप किस टाइप का स्पेसिफिक रिचुअल इस टाइम पे कर सकते हो जो आपको इस टाइम पे मैक्सिमम बेनिफिट दे। ठीक है, हालांकि इस टाइम पे ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको जो मैं रिचुअल्स बताने वाली हूँ वही सब फॉलो करने हैं। जो भी आपको इंट्यूटिवली आता है आप उसको फॉलो कर सकते हो। कोई और ऐसा रिचुअल है जो आप प्लान कर रहे हो, आप उसे करना चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो इस टाइम पे। बिकॉज अगर आप फुल मून के टाइम पे कोई चीज़ स्टार्ट करते हो, न्यू मून के टाइम पे कोई चीज़ स्टार्ट करते हो, उसकी जो एनर्जीज होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड हो जाती है। ठीक है, आप जिस भी चीज़ पे उस टाइम पे इंटेंशन डालते हो वो और जल्दी मैनिफेस्ट होके आती है। ठीक है, तो आप कोई भी रिचुअल कर सकते हो, कोई भी मैनिफेस्टेशन मेथड कर सकते हो इस टाइम पे, तो कोई ऐसे रूल्स नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस टाइम के फुल मून के बारे में। जो एनर्जीज करंटली अभी चल रही हैं वो हीलिंग की एनर्जीज काफ़ी अच्छी हैं। ये टाइम बेसिकली बहुत अच्छा है हीलिंग के लिए, ठीक है, एंड रिलीजिंग के लिए। सिंस सैटरडे के दिन ये पड़ रहा है, राइट, सैटरडे के दिन, सैटरडे इज़ वेरी गुड फॉर रिलीजिंग, कटिंग थिंग्स ऑफ। ठीक है, चीज़ों को जाने देना, लेट गो करना, चीज़ों को हील करना। सो अगर हम लोग बात करें हीलिंग की, हीलिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल हीलिंग, ये इमोशनल हीलिंग भी हो सकती है। एंड सिंस सैटरडे है, सैटरडे की एनर्जी यहाँ पर है, इस टाइम पे जिस भी चीज़ को आप लेट गो करना चाहते हो, रिलीज करना चाहते हो, उस चीज़ पे काम करने का बहुत अमेजिंग टाइम है। ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी चीज़ को आप इस टाइम पे लेट गो कर सकते हो। ये कोई भी पास्ट इंसिडेंट हो सकता है जो आपको हॉन्ट कर रहा है, कोई भी बैड मेमोरी हो सकती है, कुछ भी ऐसा नेगेटिव थॉट, नेगेटिव फियर्स हो सकते हैं, नेगेटिव एफर्मेशन हो सकती है जो आपको बार बार परेशान कर रही है, ईवल आई के इश्यूज हैं, आपको लगता है कोई साइकिक अटैक आपके ऊपर हुआ है, उसके लिए भी, उस चीज़ को रिलीज करने के लिए भी आप लोग इस टाइम पे काम कर सकते हो। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं इस चैनल पे मेरे साथ में जो माँ काली से जुड़े हुए हैं। सो कोई भी रिचुअल आप इस टाइम पे माँ काली के साथ भी कर सकते हो, माँ काली की हेल्प ले सकते हो आप हीलिंग में। तो इस टाइम पे बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें काम करेंगी। ठीक है, एंड सिंस यहाँ पे सैटरडे की एनर्जी भी है, तो अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो जॉब मैनिफेस्टेशन का ढूंढ रहे हैं, जॉब मैनिफेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, तो आप इस टाइम पे जॉब मैनिफेस्टेशन की इंटेंशन यूनिवर्स में दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रिचुअल्स के बारे में, आप क्या क्या रिचुअल्स इस टाइम पे कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ तो आप क्लेंजिंग कर सकते हो। क्लेंजिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि आपने अपनी बॉडी ही क्लेंस करनी है, हालांकि आप लोग सेज कर सकते हो, सेलेनाइट की वॉन्ड लेके आप अपनी बॉडी पे उसको घुमा सकते हो, अपने ऑरा उससे क्लेंस कर सकते हो। अगर आपको बहुत जल्दी ईवल आई लगता है, आप बहुत जल्दी औरों की एनर्जी अपने ऊपर लेते हो, तो आपको डेफिनेटली एक सेलेनाइट का ब्रेसलेट या पेंडेंट फॉर्म में किसी भी वे में या एक टंबल ही अपने पास रखना चाहिए। वो आपकी एनर्जी को क्लेंस करता रहेगा, इट विल रियली हेल्प यू। सेकंड चीज, क्लेंजिंग में आपने बॉडी क्लेंस कर दी, आप अपना घर क्लेंस कर सकते हो। ठीक है, आप घर क्लेंस कर सकते हो, साथ में आपका जो भी वॉलेट है, आपके जो भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उनको क्लेंस कर सकते हो। एक क्लेंजिंग सेज आता है, आप उसके स्मोक से चीज़ें क्लेंस कर सकते हो, अपना घर क्लेंस कर सकते हो। ठीक है, एंड आप एक और चीज़ कर सकते हो, आपका सपोज वॉलेट है, ठीक है, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आप अपने वॉलेट को ओपन करके अंडर फुल मून रख सकते हो कुछ देर के लिए। इससे आपके फाइनेंसेस पे जो भी ईवल आए हैं, कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई ब्लॉकेजेस हैं, वो चीज़ भी रिलीज होंगी। ठीक है, एंड घर के लिए आप एक और चीज़ कर सकते हैं, अगर आप ये चीज़ कर सकते हैं तो आपने पानी लेना है एंड उसके सामने बैठ के आपने अपने ऑल्टर पे आप ये काम कर सकते हैं, ऑब्वियसली मंदिर में आप ये काम कर सकते हैं। आपने 108 बार महामृत्युंजय का जाप करना है, उसके बाद जो पानी है वो उस मंत्र से एनर्जाइज हो जाएगा एंड आप इस पानी को अपने घर में छिड़क सकते हैं, जहाँ पे आपका एरिया है, स्टडी एरिया है, जहाँ आप काम करते हो, वहाँ पे आप इस वाटर से क्लेंजिंग कर सकते हो। बहुत अच्छा काम करता है क्लेंजिंग के लिए। अगर आपका कोई ऐसा काम है, आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं लैपटॉप से, या फिर आपका डिजिटल वाला काम है, ठीक है, आप अपने लैपटॉप, कैमरा, फोन, इन सब चीज़ों को भी क्लेंस कर सकते हैं इस टाइम पे। नेक्स्ट स्टेप बहुत ही पावरफुल है इंस्टेंटली क्लेंजिंग की। आपने क्या करना है, आपने 5 बे लीफ लेनी है, यानी कि 5 तेज पत्ते लेने हैं, आपने 7 क्लोव्स लेनी है एंड कैम्फर लेना है। इन
इन तीनों को आपने अपने राइट हैंड में रखना है एंड अपने ऊपर आपने एंटी क्लॉकवाइज 7 बार इसे घुमाना है एंड बर्न कर देना है। इसके एशेस को आपने अपने घर से थोड़ा दूर जाके इसको फेंक देना है या फिर डिस्कार्ड कर देना है, या फिर आप इसे अपने बेसन में कर सकते हैं, टॉयलेट में फ्लश आउट कर सकते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर है उसे रिलीज करने की बात कर रहे हैं, या फिर आप चाहें तो आप इसे किसी और के ऊपर भी कर सकते हैं टू क्लेंस हिज और हर ऑरा। ठीक है, बच्चों के लिए आप इसे कर सकते हैं। तो बेसिकली बहुत ही अच्छा टाइम है क्लेंजिंग पर्पस के लिए। अब नेक्स्ट आप एक और चीज कर सकते हो, आप इस टाइम पे प्रोटेक्शन नॉट बना सकते हो। सैटरडे का दिन है, फुल मून का दिन है, ये टाइम बहुत ही अच्छा है प्रोटेक्शन नॉट क्रिएट करने का। मैंने हालांकि प्रॉपर एक बड़ा सा प्रोसेस दिया हुआ है हाउ टू मेक अ प्रोटेक्शन नॉट। इफ यू वांट आप वो चेकआउट कर सकते हो यूट्यूब पे। अदरवाइज आप एक और चीज कर सकते हो, सिंस गॉडेस काली का दिन भी है, आपने एक ब्लैक थ्रेड लेना है। ठीक है, आपने ब्लैक धागा लेना है, आपने उसमें 3 नॉट बनानी है। जब आप उसमें नॉट क्रिएट करेंगे, नॉट आप बनाएंगे, आपने एक विजुलाइज करना है आप एक प्रोटेक्टेड सर्कल के अंदर खड़े हुए हैं एंड आपने 11 टाइम्स ओम क्रीम कालिकाय नमः चैंट करना है एंड उसके बाद उस नॉट को कस देना है। ठीक है, सेम चीज आपने सेकंड नॉट क्रिएट करनी है। सेकंड नॉट क्रिएट करते करते विजुलाइज कि आप एक प्रोटेक्टेड सर्कल में खड़े हुए हैं। ठीक है, व्हाइट लाइट का सर्कल ये हो सकता है। ठीक है, एंड आपने फिर उसके बाद 11 टाइम्स ओम क्रीम कालिकाय नमः बोलना है एंड नॉट को कस देना है, टाइट कर देना है उसको। एंड थर्ड नॉट आपने सेम तरीके से बनानी है। उसके बाद इसको 24 आवर्स के लिए ऑल्टर पे रखे रहने दीजिए एंड उसके बाद आप इसको राइट हैंड में वेयर कर सकते हो। ठीक है, मैंने 9 नॉट मेथड बताया हुआ है, आप चाहो तो आप वो फॉलो कर सकते हो। वो लेंदी प्रोसेस है, अगर आप चाहो तो वो फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज आप ये वाला भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, एंड आपने इसे राइट हैंड में वेयर करना है। वाई राइट? इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट और रिसीव समथिंग, रिसीविंग की साइड होती है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अगर कोई चीज आपको रिलीज करनी है, देनी है, या फिर आप प्रोटेक्शन के लिए कुछ चीज को वेयर कर रहे हो, वेयर इट इन राइट हैंड। ठीक है, आप ये चीज भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट रिचुअल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सपोज कोई ऐसी चीज है जो आपको अपने अंदर से रिलीज करनी है, कोई रेजिस्टेंस है, आपका मन नहीं लगता है पढ़ने में, कोई ऐसा नेगेटिव थॉट आपके माइंड बैठा हुआ है। सपोज आपके माइंड में एक थॉट है कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ। सपोज करो ये आपका एक एफर्मेशन है, एक थॉट है आपके माइंड में, आपको अंदर से ऐसा फील होता है कि आप पढ़ाई नहीं कर पाते हो। आपने कलावा लेना है या फिर आप कह सकते हो कोई भी ब्लैक थ्रेड आप ले सकते हो इस टाइम पे। ब्लैक इज एक्चुअली गुड। ठीक है, अदरवाइज ब्लैक नहीं है तो आप कलावा भी यूज कर सकते हो। आपने नॉट क्रिएट करनी है। नॉट क्रिएट करते करते जो भी चीज़ को, जो भी थॉट को आप रिलीज करना चाहते हो, आपने विजुलाइज करना है कि वो आपके नेवल से ब्लैक स्मोक निकल रहा है। ठीक है, एंड वो जाके उस नॉट में ट्रैप हो रहा है। एंड जब आप ये नॉट क्रिएट करेंगे, आपने नॉट क्रिएट करते करते ये बात बोलनी है कि आई रिलीज दिस थॉट कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ, फ्रॉम माई माइंड, फ्रॉम माई बॉडी, फ्रॉम माई सोल, फ्रॉम माई ऑरा, एंड आई रिलीज इट कम्प्लीटली। एंड जैसे आप ये बोलेंगे उसको आपने विजुलाइज करना है, ब्लैक स्मोक ट्रैप हो रहा है उस धागे के अंदर, उस नॉट के अंदर, एंड आपने उसे कस देना है। ऐसे करते करते आपने 5 नॉट्स क्रिएट करनी है। उसके बाद आपने लेना है कैम्फर या कपूर लेना है एंड आप इसको बर्न कर सकते हैं। एंड माइंड में इंटेंशन देके नाउ जो भी मेरे अंदर ये थॉट था, नेगेटिविटी थी या कोई फियर भी हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है, आप उसे इस रिचुअल से रिलीज कर सकते हो, लेट गो कर सकते हो। ठीक है, सो इट्स अ वेरी गुड टाइम टू रिलीज थिंग्स। ठीक है, एंड जैसे 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 जो हमारा फुल मून है वो घटता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, न्यू मून में कन्वर्ट होता चला जाएगा, यानी कि कम होता जाएगा, वैसे वैसे आपके अंदर जो ये थॉट्स हैं, नेगेटिव फियर्स है, नेगेटिव आपने कुछ भी रिलीज किया है, वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये काम करेगा। सो आप इस टाइम पे रिलीजिंग का काम कर सकते हो। नेक्स्ट एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस टाइम पे स्क्रिप्टिंग, बेसिक स्क्रिप्टिंग कर सकते हो। स्क्रिप्टिंग करनी है आपने, जो भी आपके गोल्स हैं आपने उनके बारे में लिखना है, कैसे आपको अचीव हुआ, सिचुएशन कैसी थी, फिर कैसे ट्रांसफॉर्म हुई। हालांकि अभी वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हुई है, बट आपने ऐसी कहानी लिखनी है जैसे कि वो चीज़ हो चुकी है। उसको लिखते हुए पूरा फील करना है, इमोशंस ऐड करना है, फिर उसको बर्न करके आप रिलीज कर सकते हो। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हट के थोड़ा डीटी वर्क में भी हो, आप इस टाइम पे गॉडेस काली को एक लेटर लिख सकते हो। लेटर हम बहुत तरीके से डीटीज को लिखते हैं, आप इस तरीके से माँ काली को भी एक लेटर लिख सकते हो। ठीक है, आपने इस तरीके से लिखना है जैसे कि आप एक फ्रेंड को अपनी सिचुएशन समझा रहे हैं, वो सिचुएशन कैसी थी, फिर वो कैसे ट्रांसफॉर्म हुई, एंड उनको थैंक यू बोलना। ठीक है, बेसिकली उस चीज़ को एडवांस में क्लेम करना। आप सिंपल से ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, डियर काली माँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आपने मुझे इतनी ब्यूटीफुल लाइफ दी है, इतनी ब्यूटीफुल जर्नी दी है,
एंड इतने ब्यूटीफुल मेरे घर के लोग दिए हैं। आप जो चाहें, जो भी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स हैं, आप उनको काउंट कर सकते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी जो सिचुएशन आपकी है, सपोज आप एग्ज़ाम क्रैक करने का प्लान कर रहे हैं या फिर कोई सिचुएशन ऐसी है जिसको आप चेंज करना चाहते हैं, तो आपने उसके बारे में लिखना है कि सिचुएशन पहले ऐसी थी, उसके बाद ऐसे ट्रांसफॉर्म हुई। थैंक यू सो मच, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आपने इसे ट्रांसफॉर्म कर दिया। हालांकि वो चीज़ अभी हुई नहीं है, बट आपने ऐसे लिखना है उस लेटर में जैसे कि वो चीज़ हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद नीचे आपने अपने साइन कर देने हैं, ठीक है। अब आपने कुछ देर उस लेटर के साथ बैठना है, उसको 3 बार रीड करना है। रीड करने के बाद आपने उस चीज़ को विजुलाइज करना है एंड मन में बार बार माँ काली को विजुलाइज करके उनको थैंक यू बोलना है कि थैंक यू सो मच इस सिचुएशन को इस तरीके से बनाने के लिए, ठीक है। आपने इतना करके इस लेटर को आपने बर्न कर देना है, रिलीज कर देना है एंड बिलीव कि ये माँ काली तक पहुंच चुका है। आपने जो भी इंटेंशन दी है माँ काली को, ये वहाँ पहुंच चुकी है। आप उसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड ऑन कर सकते हो, ऑफरिंग्स के बारे में आप लिख सकते हो, आप उनमें कुछ ऑफरिंग का मेंशन कर सकते हो ब्रैकेट में। जब ये चीज़ फाइनल हो जाएगी, मैं इस तरीके से आपको अपना कृतज्ञ दिखाऊंगा। आप किसी पर्सन की हेल्प कर सकते हो, ठीक है। आप उन्हें कोई भी ऑफरिंग बोल सकते हो खाने की चीज़ों में, मैं मंदिर में प्रसाद देकर आऊँगा, या फिर एनी सिंगल थिंग जो भी आपको इंट्यूटिवली आता है, या फिर मैं आपकी सक्सेस स्टोरी को लोगों को बताऊंगा जिससे और लोग जो है वो भी आपसे जुड़े, ठीक है। आप माँ काली को ऑफरिंग लिख सकते हैं एंड देन आप साइन करके उस लेटर को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। आपने इसकी एशेज़ को, जब जल जाएगा, आपने इसकी एशेज़ को बाहर टेरेस पे जाके ब्लो कर देना है, ठीक है। एंड दैट इज़ इट। इस टाइम पे आप माँ काली से रिलीजिंग वाली चीज़ों में बहुत हेल्प ले सकते हो। कुछ रिलीजिंग, कुछ नेगेटिव फियर्स हैं आपके, माँ काली बहुत ज़्यादा आपको हेल्प कर सकती है आपके फियर्स के लिए, ठीक है। अगर आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है, फिनेंसेस नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, उस केस में भी आप माँ काली की हेल्प ले सकते हैं। हालांकि आप किसी भी विश के लिए इस लेटर मेथड को विद माँ काली यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने कुछ ऑप्शंस आपको दिए हैं, बट ये लिमिटेड ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं फुल मून पे, बट हाँ, अगर आप इन रिचुअल में से किसी भी रिचुअल के साथ कनेक्ट फील करते हो, आप इन रिचुअल के साथ काम कर सकते हो। अगर आप नॉर्मल डेज में कोई भी रिचुअल नहीं कर पाते हो, आपके पास टाइम नहीं है, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, बट फुल मून, न्यू मून एंड पोर्टल्स को बिल्कुल भी ना मिस किया करो। इट विल रियली हेल्प यू। आपकी मैनिफेस्टेशंस में आपको हेल्प होगी। आई गेट दिस क्वेश्चन अलॉट कि मैंने लास्ट फुल मून या न्यू मून पे मैंने ये सो एंड सो विश थी, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ मांगी थी, हालांकि जो विश है वो काफ़ी दूर है अभी, या फिर उसका टाइम अभी नहीं आया है, ठीक है। सो क्या मैं उसके लिए फिर से रिचुअल कर सकता हूँ? आंसर है येस। आप एक विश पे मल्टीपल टाइम्स अपनी इंटेंशन दे सकते हो। ऑब्वियस सी बात, आप जितना उस पर इंटेंशन दोगे उतना ही वो और पावरफुल होता चला जाएगा, राइट। सो आई होप आप इन रिचुअल्स को ट्राई करेंगे एंड जो भी करना है आपने स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के साथ करना है, बिकॉज इंटेंशन इज़ द की। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप सिंपली उस दिन मेडिटेशन कर लो, विजुलाइजेशन कर लो, वो भी काम करेगा, ठीक है। इंटेंशन इज़ द की। बाकी हम चीज़ें, टूल्स यूज़ करते हैं अपने मैजिक को इन्हांस करने के लिए, बट इंटेंशन इज़ द की, ठीक है। सो अब आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई लव यू एंड बाय। थैंक यू सो मच।